कि आपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन करनी होती है, तो हमने जो कन्वेंशन ऑलरेडी रेटिफाई किए हुए हैं उसमें जो मैरिज की जो एज है, मिनिमम एज, दैट इज डिफाइंड एज 18 इयर्स। तो क्योंकि ये 1929 का लॉ चलता आ रहा था और 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो है प्रोविंसेस जो है वो एम्पावर्ड थे कि अपनी लेजिस्लेशन कर सकते हैं सर्टेन टॉपिक्स पे। तो ये चाइल्ड मैरिज का जो सबसे पहले जिस प्रोविंस ने लेजिस्लेशन की थी दैट वाज सिंध ने लेजिस्लेशन की थी और 2013 में ये लॉ आया था, सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट, जो कि चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट 1929 को ओवरराइड करता है। पहले मैं आपको मुख्तसरन ये भी बता दूं कि 1929 वाले एक्ट में क्या होता था और वो अभी भी जो है एप्लीकेबल है, लेकिन सिंध में नहीं है। बलूचिस्तान में भी 2025 में लेजिस्लेशन हुई है, वहां पे भी नहीं है। केपी और पंजाब में स्टिल 1929 का लॉ ही वहां पे एप्लीकेबल है। 1929 के लॉ के मुताबिक जो लड़की है उसकी मिनिमम एज जो रखी गई है दैट इज 16 इयर्स एंड फॉर अ मेल दैट इज 18 ईयर। तो यानी कि आप अगर पंजाब में जाके शादी करते हैं तो वहां पे अगर लड़की की उम्र 16 साल है तो वो, या 16 साल से जो है उनकी उम्र ज्यादा है तो वो शादी लीगली कर सकती है क्योंकि वहां पे 16 साल है। लेकिन अभी हम बात करते हैं ये जो सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट है और उसी पे मैं फोकस करूंगा क्योंकि यहाँ पे हम सिंध में रहते हैं तो यही लॉ जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है, इन्फोर्सेबल है। तो अकॉर्डिंग टू सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट 2013, चाइल्ड की डेफिनेशन जो बताई गई है दैट इज 18 इयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। 18 साल से कम जो भी फर्द होगा उसको चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। अभी हम बात करते हैं कि चाइल्ड मैरिज है क्या। चाइल्ड मैरिज में ऐसी शादी जिसमें कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग जो पार्टी है उसकी उम्र जो है 18 साल से कम हो, चाहे वो औरत हो मर्द हो, उन दोनों में से एक अगर 18 साल से कम है उसको हम कहेंगे चाइल्ड मैरिज। दैट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ। अभी हम बात करते हैं कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या लॉ उसको पिनलाइज करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, या व्हाट आर द ऑप्शंस डू वी हैव। तो सेक्शन 3 ऑफ सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट वो कहता है कि अ मेल कोई भी यानी कि मेल है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, अगर वो कोई भी मर्द जंहिंजी उम्र 18 साल जंहिंजी उम्र जेको आहे उनखां वधीक आहे वो कंहिंसां शादी करे तो उनजे लाइ सज़ा ॿुधायल आहे। हाणे वी हैव टू सी द वर्डिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, जेकी कानून में जेकी ज़बान या जेकी ॿोली इस्तेमाल कई वई उन ते असांखे गौर करणो पवंदो। हाणे उन में लिखियल आहे मेल अबव 18 इयर्स। हाणे सवाल इहो पैदा थो थिए त छा अहिड़ो मर्द जंहिंजी उम्र 18 साल खां घटि आहे, बिलो 18, अगर को ॿार लेट्स सपोज 16 सालनि जो आहे, अगर उहो शादी करे तो के अंडर एज छोकरी सां, छा उन ते भी को कानून जेको लागू थींदो या न थींदो, ऐं ॿियो कंहिंते थींदो, पेरेंट्स से निकाह ख्वाह कंहिंते थींदो, लॉ छा थो चए। द सेक्शन 3 इज वेरी मच क्लियर कि कोई भी 18 साल, प्री रिक्विजिट नंबर 1 इज 18 साल का मथे हुजे, मर्द हुजे, शादी करे कंहिंसां 18 साल खां घटि उमिरि जी छोकरी सां, दैट वुड बी टर्म इज द चाइल्ड मैरिज। उन जी सज़ा आहे मैक्सिमम 3 साल ऐं घटि में घटि 2 साल ऐं उन ते जुर्मानो भी लगी सके थो। लेकिन अगर मर्द जेको आहे उन जी उम्र इटसेल्फ जेको आहे 18 खां घटि आहे ऐं छोकरी जी उम्र बेशक वधीक हुजे 18 खां, वो चाइल्ड उन ते सेक्शन 3 एप्लीकेबल न हूंदो, छाकाणि वो जेको मर्द आहे वो पाण विक्टिम आहे। अगर ॿई जेको आहे 18 साल खां घटि आहिनि, ॿई विक्टिम थी विया। हाणे कंहिंते कानून लागू थींदो, जेके उन जी शादी कराइनि था, दैट इंक्लूड्स देयर पेरेंट्स, देयर गार्जियन, उन जे को मिट माइट आहिनि या को फोर्सफुली शादी थिए थी, इन एडिशन टू दी एप्लीकेबल सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, इहो भी लागू थींदो। सेक्शन 4 में कोई भी फैसिलिटेट कंदो या कंडक्ट कंदो निकाह शादी तो उन ते भी एप्लीकेबल आहे। हाणे कंडक्ट केर करे सके थो, निकाह ख्वाह। हाणे ख़बर आहे त कि जेकी मां शादी करायां थो उन में ॿिन्हिनि जी उम्र या कि हिकिड़े जी उम्र जेको 18 साल खां घटि आहे, डेलिबरेटली शादी वो कंडक्ट करे थो, उन जेके गवाह अचनि था, निकाह जा जेके गवाह आहिनि उन्हनि ते भी एप्लीकेबल थींदो। इवन इन जे रूल्स में इहो भी लिखियल आहे जेको शादी हाल प्रोवाइड थो करे या जेकी प्रेमिसेस प्रोवाइड थो करे उन ते भी इहो कानून लागू थींदो। सेक्शन 5 चवे थो त अगर उनके पेरेंट्स जेको आहे या त नेग्लिजेंस सां उनजी ॼाणे वाणे शादी थियण ॾियनि था या पंहिंजी मर्ज़ी सां कराइनि था, उन्हनि ते भी इहो कानून लागू थींदो।
त इहो कोई जेको आहे ग्राउंड नथो अची वठी सघे, डिफेंस प्ली नथो वठी सघे त भई मुंहिंजो ॿार आहे, मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, मां शादी करायां न करायां। दैट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज़ ॿार आहे, वल्नरेबल आहे, उनजी वैसे बि कंसेंट मैटर न कंदी आहे, त इन करे उनखे सज़ा मिलंदी। हाणे व्हाट इज द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर? 1929 और एक्ट जेको मां ॻाल्हायो उन में क्लियरली वर्ड न आहे लिखियल त वेदर जेको आहे कॉग्निजेबल आहे, नॉन कॉग्निजेबल आहे या छा आहे। बट सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जेको आहे उन में क्लियरली लिखियल आहे तो offenses under the Sin Child Marriage Restraint Act would be cognizable, and you all are the definitely belonging from this legal fraternity. You all are aware that अगर cognizable offense made out, you know, the what do we have remedy? क्या remedy है? Judicial magistrate may be take a cognizance. 154 FIR हो सकती है या 190 पे जज जो है cognizance ले सकता है। तो the point is कि आप straight away FIR लॉन्च करवाएंगे थाने में। और अभी रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है कि जो एफआईआर लॉन्च कौन करवा सकता है? इन्फॉर्मेंट। यानी कि आप इन्फॉर्मेशन देते हैं थानेदार को कि भाई यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चुका है या होने जा रहा है, आप इस पे एक्शन लें। तो एफआईआर हो सकती है, इट इज नॉन वेलेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, और इसकी सजा जो है मैक्सिमम 3 साल की है। इसके अलावा आप कहते हैं कि भाई आप थाने में गए हैं और पुलिस जो एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही और जो है कोई एक्शन नहीं ले रही, और क्या आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं? तो अंडर सेक्शन 7 जो है आप मैजिस्ट्रेट के सामने, जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है जहाँ पे वो बच्चा रह रहा है, जहाँ पे वो शादी होने वाली है, वहां पे आप एक दरख्वास्त दे सकते हैं। वहां पे आप उनसे इंजंक्शंस ले सकते हैं कि भाई शादी होने वाली है, आपको एक कार्ड मिला है, आपको कोई मोहल्ले का जो है ना कहीं पे आप जहाँ पे रह रहे हैं शादी होने वाली, और आपको पता है कि वो बच्चा है या बच्ची है, उसकी उम्र जो 18 साल से कम है, हफ्ते के बाद शादी है, आप उनके पास जाते हैं कि भाई इट इज अगेंस्ट द लॉ, आप इसको नहीं करें, लेकिन नहीं मानते। बीइंग अ रिस्पांसिबल एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी, आप जाते हैं कोर्ट में, दरख्वास्त देते हैं कि भाई ये आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ पे ये शादी होने वाली है, आप इनकी शादी रोकें। तो जो मैजिस्ट्रेट है वो इंजंक्शंस जो है या जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है पास कर सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने नोटिस देने होते हैं द अदर साइड को। लेकिन लॉ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर मैजिस्ट्रेट समझता है कि भाई नोटिस जब तक मैं दूंगा वो शादी हो चुकी होगी, तो नोटिस को डिस्पेंस भी करके डायरेक्टली भी ऑर्डर पास कर सकता है। सो लॉ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और यहाँ पे क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम दिस वेरी सिटी, और यहाँ पे हमारे एट गिल्ड में हम अक्सर ये जो है केसेस देख रहे होते हैं जिते ॿारनि जी शादियूं कराई वेंदियूं आहिनि ऐं उते इट इज वेरी मच नॉर्मल। Having said that, हाणे मसलो इहो थो अचे जॾहिं शादी थींदी आहे, अच्छा डज एनीबडी नो कि जेको निकाह रजिस्ट्रार जेको कंहिं बि यूनियन काउंसिल जो हूंदो आहे, अंडर व्हाट सेक्शन ही इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट द निकाह या निकाह रजिस्टर कहिड़े सेक्शन तहत कंदो आहे? आई एम गिविंग यू हिंट दैट इज रिलेटेड टू द फैमिली लॉ। Section 5. एग्जैक्टली, वेरी वेल डन। सेक्शन 5 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, उन जो सेक्शन 5 आहे, उन मुताबिक जंहिं बि यूनियन काउंसिल में 1 या 2 निकाह रजिस्ट्रार हूंदा आहिनि, जंहिंखे अथॉरिटी हूंदी आहे उहे करे सघंदा। ऐं निकाह को जेको आहे जीअं एफआईआर जो जेको कागज़ आहे, जेको डॉक्यूमेंट आहे, तव्हांखे हर जगह ते न मिलंदो। त सिमिलरली जीअं पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस का इशू थींदो आहे या उन जो हिकिड़ो सीक्वेंस हूंदो आहे, सीरियल नंबर लिखियल हूंदो आहे, सिमिलरली निकाह बि सेम एज इट इज जेको आहे, जेको डॉक्यूमेंट हूंदो आहे उहो इशू केर कंदो आहे? निकाह रजिस्ट्रार जेको यूनियन काउंसिल में एम्पावर्ड हूंदो आहे, ॿियो कोई बि नथो करे सघे। निकाह, हा दैट इज एन अदर क्वेश्चन कि निकाह जेको मौलाना साहब पढ़ाइण वेंदो उहो ॿियो थी सघे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट रजिस्ट्री ऑफ द निकाह, उहो सिर्फ़ उहो कंसर्न माण्हू ई करे सघे थो। हाणे ॻाल्हि हिन थी अचे त भई अगरि उहो मौलाना जेको बि निकाह कंडक्ट थो करे उहो चए थो भई मूंखे ख़बर ई न हुई त हुनजी जेको आहे न एज छा हुई, so whether the law would be applicable or the that Maulana or the person who is conducting the nikah, whether he would be penalized under the law or not. इन जा सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट जा रूल्स आहिनि 2016 जा, उन जा रूल नंबर पर्टिकुलर 3 आहे, that is regarding the ensuring the age of the parties। असां नॉर्मली वेंदा आहियूं निकाह, आई हैवंट ऑब्जर्व कोई बि जेको निकाह खां जेको आहे उहो ॿारनि जी जेको आहे एज मालूम करे या एनआईसी जेको आहे उहो वठे उन खां प्रॉपर्ली या टेस्ट करे। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, जेको बि निकाह पढ़ाए तो रजिस्टर करे तो उनखे एफिडेविट पंहिंजो लिखत में ॾियणो आहे त दैट आई हैव इंश्योर्ड दैट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जेके शादी जा आहिनि इन्हनि जी उम्र 18 साल खां वधीक आहे, एफिडेविट ॾियणो आहे। हाणे you all are the cream of this society, being lawyer, असांजो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स चयो वेंदो आहे, that is the responsibility of all of us
कि इहा जेकी इंफॉर्मेशन आहे असां ॿियनि ताईं बि पहुचायूं। जिते भी शादी जो आजकल सीज़न लगो पियो आहे, रमज़ान अचण वारो हुन खां पहिरियां डेफिनेटली काफ़ी तव्हांखे इन्विटेशंस पिया हूंदा। यू हैव टू इंश्योर कि जेको निकाह खां हिन ख़बर न आहे हुनखे ॿुधाए भई ही रूल्स आहिनि, इन तरह तव्हांखे पंहिंजो एफिडेविट लिखी करे ॾियणो आहे, उहो निकाह जी कॉपी सां गॾु अटैच थियणो आहे। ऐं जेको NIC आहे, NIC हैज़ टू बी अटेस्टेड बाय द निकाह रजिस्ट्रार। हाँ, हाणे सवाल इहो बि था थिए, अक्सर ईअं बि हूंदो आहे उम्र त 18 साल खां वधीक कंहिंजो NIC न आहे थियल त पोइ छा शादी हुनजी न थींदी? न, शादी थींदी, बट द प्रोसीजर इज दैट he or she has to get the medical certification, medical document from a concerned medical practitioner. And law वरी एतिरो हुननि जेको आहे चइजे त थोरो रिफॉर्मेटिव ठाहियो आहे, त उन में बि इहो आहे त कोई बि ईअं वञी करे डॉक्टर खां नथो लिखाए सघे त मां जेको तस्दीक थो कयां त हिनजी उमिरि जेको 18 खां वधीक आहे। डॉक्टर अगेन पंहिंजो एफिडेविट लिखी करे ॾींदो, साइन करे ॾींदो त मां तस्दीक कई आहे, डॉक्टर आहे या हॉस्पिटल आहे। हाणे उनजो इम्पैक्ट छा थींदो, बिकॉज़ आई एम यूजिंग बार तव्हां सोचींदा हूंदो त एफिडेविट जी छा ज़रूरत पइजी सघे। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग व्हाई लेजिस्लेचर ॼाणे वाणे एफिडेविट छो लिखायो हूंदो? निकाह खां बि एफिडेविट ठाहे ॾे, अगर मेडिकल कराए त उहो बि एफिडेविट ठाहे ॾे। तव्हांजे मुताबिक़ जेको आहे जेको लेजिस्लेचर आहे हुनजो छा इरादो हूंदो, हिन एफिडेविट छो लिखियो हूंदो कानून में? कैन एनीबडी गिव द व्यू? मतलब वी आर हेड फॉर डिस्कशन, कोई भी तव्हांजो माइंड छा थो चवे? एफिडेविट छो हूंदो? सर मे बी बाउंड तो करे तो आई उन सर्टिफिकेट देने के लाभ सुभाणे जी वरी कराए भी नहीं, उनकी रिप्रेजेंटेशन ना है, उनकी एफिडेविट नहीं करे वक्त मतलब तस्दीक अथॉरिटी मींस अथॉरिटी ऐं ॿियो वरी असां वटि जेकी सोसाइटी जा नॉर्म्स ॾिसी करे जेके न कानून ठहंदा आहिनि। हाणे सोसाइटी में को सुभाणे कूड़ो जेको आहे सर्टिफिकेट ठाहे ॾे त वञी उमिरि 18 जो मां त चेक न कयो, पर एफिडेविट मतिलबु कि तव्हां हल्फियन बयान था ॾियो। हल्फियन बयान अगरि को कूड़ो बयान ॾींदो त पोइ हुन में उनखे सज़ा मिली सघे थी। त लॉ में इन ई रूल नंबर 3 खे अगरि तव्हां हुनजो मुतालिबो कंदो, उन में ई सब रूल जेके 5 आहे उन में मेंशन थियल आहे त अगरि ॼाणे वाणे को कूड़ो एफिडेविट ॾींदो, कूड़ी स्टेटमेंट ॾींदो त उन जे ख़िलाफ़ बि कानूनी कार्रवाई थींदी। मीनिंग देयर भाई कोई भी जेको आहे या प्ली नथो वठी सघे त मूंखे त ख़बर ई न हुई, ख़बर न हुई त भई तव्हां एफिडेविट कीअं ॾिनो आहे। ऐं एफिडेविट खां बग़ैर जेको आहे या प्रोसीजरल जेको इरेगुलरिटी हूंदी, अगरि कोई जेको आहे हुन में निकाह सां गॾु जेको आहे एफिडेविट पंहिंजो अटेस्ट नथो करे। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दी चाइल्ड मैरिज रजिस्टर एक्ट। हाणे ऑब्वियसली काफ़ी सारे माण्हुनि जे दिमाग़ में हिकिड़ो इम्पोर्टेंट सवाल हूंदो ऐं जेको अक्सर अॼुकल्ह जेको आहे अंडर डिस्कशन भी आहे मीडिया ते, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी उन ते कुछ स्टेटमेंट ॾिनी आहे। हाणे सवाल इहो पैदा थो थिए त वेदर इट इज सेटिंग द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज, वेदर इट इज इस्लामिक और अन इस्लामिक, इहो अक्सर बहस थींदो आहे। ठीक आहे, कैन एनीबडी गिव हिज और हर व्यू रिगार्डिंग के वेदर जेको लॉ आहे इहो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक इंजेक्शंस आहे या न? Because we all know that we are living in an Islamic country, we all know that Constitution of Pakistan clearly says that there would be no any law which is against the injunctions of the Islam. या Sharia law against कोई भी law नथो अची सघे। हाणे सवाल इहो पैदा थो थिए त लॉ 2013 में जेको आहे असां वटि ऐं पेश कुझु हल्कनि में इहा ॻाल्हि इहो जेको आहे इस्लामी न आहे, गैर इस्लामी आहे, तव्हां स्टेट जेको आहे मिनिमम एज सेट नथी करे सघे। व्हाट इज योर व्यू? 80% Islamic law है, 20% नहीं। What is it 20% if you can highlight? 20% कैसे? Registration, यानी का हमें का जो डॉक्यूमेंट है हमारे सामने है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लॉ है जिसमें 18 साल मिनिमम एज है, आपके मुताबिक ये लॉ ठीक है अकॉर्डिंग टू इस्लाम? अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो नहीं है। कैसे नहीं है? मतलब अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो हम प्यूबर्टी देखते हैं। ओके, वो 13 या 14 में भी हो सकता है। ओके, एनीबडी एल्स? मैडम का जवाब आया कि प्यूबर्टी का जो है ना वो क्राइटेरिया कि प्यूबर्टी यानी कि बलूगत, अगर कोई लड़का या लड़की बालिग हो जाती है तो उनकी शादी करवाई जा सकती है। इसके अलावा कोई और रीजन, या आप इनसे अगर मैडम से डिफर करते हैं, आपका व्यू डिफर है तो वो काइंडली आप शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कशन के लिए हैं। ठीक है, आप कानून आप गूगल जो है करेंगे, आपको लॉ मिल जाएगा, आप खुद पढ़ सकते हैं। द रीजन आई एम हियर टू डिस्कस विद यू ऑल सो दैट आई कैन गेट योर इनपुट, आई कैन गिव माय इनपुट so that we can reach to some conclusion.
Can any कुछ भी say? I'll not judge anybody because obviously we are here for learning purpose, and nobody obviously will judge anybody. सर एज माय ओपिनियन थोड़ा सा ये शरीयत से चेंज है। अगर हम सेक्शन 3 की जो आपने बात की वो कहता है कि उम्र 18 से कम हुई तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। अगर हम शरिया की तरफ जाएं तो वहाँ पर ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि नबी साईं के तौर से भी औरत के लिए ये लिखा गया है कि वो बलूगत की उम्र में पहुंचे तो उनका निकाह कर देना चाहिए। तो एज माय ओपिनियन कि ये शरीयत से थोड़ा सा हटकर है। और ये मजीद आप क्लियर करेंगे कि यहाँ पर जो शरीयत का मेन सवाल है फॉर द गर्ल्स एज को लेकर जो किया गया उसको इस्लाम में किस तरह से कवर किया गया? अच्छा, कैन एनीबडी टेल मी कि अगर कोई ऐसा लॉ यहाँ पे आता है जो इस्लामिक इंजंक्शंस के अगेंस्ट हो तो उसकी रेमेडी क्या है? हम कहाँ पे जाएंगे? शरीयत कोड, फेडरल शरीयत कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उनके पास इख्तियार है कि वो इस पर काउंट कर सकते लॉ। ठीक है, अभी सवाल ये पैदा होता है कि भाई 2013 में लॉ आया था तो क्या ये फेडरल शरीयत कोर्ट तक पहुंचा है, उनकी नजर से गुजरा है या नहीं, और अगर है तो उनकी रूलिंग क्या है? दिस इज द मेन थिंग। एंड ये मैं आपको जो है ना एक एडवाइस दूंगा, कोई भी आप लॉ का मुतालिया करते हैं तो उसको जो है ना प्रॉपर रिसर्च लाजमी किया करें। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द एलिमेंट, क्योंकि हम अक्सर न्यूज देख रहे होते हैं या सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, ऐसी कोई चीज सामने आ जाती है तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि भाई इसके ऊपर कोई रूलिंग या कोई ऐसी कोई अथॉरिटी है या नहीं है। तो सो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, फिल्म चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को पहले सिंध हाई कोर्ट में परहैप्स 2020 और 21 में चैलेंज किया गया था, वो डिसमिस हो गई पिटीशन ड्यू टू नॉन मेंटेनेबिलिटी। अगेन जो है 2023 में परहैप्स जो है ये लॉ को चैलेंज किया गया था फेडरल शरीयत कोर्ट में। कराची का ही केस था, एक क्रिश्चियन लड़की थी, उसकी शादी हुई थी किसी मर्द के साथ अबव 18, उन्होंने ये प्ली दी थी कि भाई ये जो कानून है दैट इज अन इस्लामिक, स्टेट जो है वो मिनिमम एज सेट नहीं कर सकती। तो जब रूलिंग आई फेडरल शरीयत कोर्ट की, उसमें ये उन्होंने रीजनिंग दी कि भाई अगर स्टेट अगर किसी बच्चे के वेलफेयर के लिए, उसकी फाइनेंशियल वेलबींग के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए अगर कोई मिनिमम एज सेट करती है दैट इज परमिसिबल, यानी कि वो कर सकती है, दैट इज नॉट अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ द इस्लाम। क्योंकि आप देखें अगर जैसे मैडम ने बात की कि जो है प्यूबर्टी क्या है, ये तो एक फिजिकल जो है मैच्योरिटी है ना, फिजिकल मैच्योरिटी, बट व्हाट अबाउट द रुशद, व्हाट अबाउट द मेंटल मैच्योरिटी, उसका क्या है? व्हाट अबाउट द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड? जो लड़की है जिसकी उम्र जो है 14 इयर्स है, एंड इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट, डोंट यू थिंक दैट शी माइट हैव एन कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू हर हेल्थ? यानी कि बच्चों की, देखिए हम स्टेट क्या कर सकती है, ऐसे कानून बना सकती है जो बच्चों को प्रोटेक्ट करे। सेटिंग द मिनिमम एज, ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। उनकी जो है आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इज कंपलसरी, स्टेट की तरफ से कंपलसरी एजुकेशन हर किसी ने जो है स्टेट ने देनी है। तो अगर वो 14 साल की उम्र में जो है उसकी शादी हो जाएगी तो व्हाट अबाउट हर फंडामेंटल राइट? तो वो भी उसका जो है फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होगा। और आइन में ये भी है दैट द स्टेट कैन लेजिस्लेट सर्टेन लॉज जिसमें बच्चों और औरतों के प्रोटेक्शन के लिए लॉज जो है बना सकती है। सो फेडरल शरीयत कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि भाई प्यूबर्टी इट्स वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन उसके अलावा जो कंसीडरेशन है, जो मेंटल उसकी मैच्योरिटी है, उसकी फाइनेंशियल वेलबींग है, क्योंकि जो औरत होती है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करती है, अपने बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, तो खुद अगर उसकी मेंटल मैच्योरिटी इतनी जो है नहीं होगी कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो उसके अगर लॉ ऐसा बनाया जा रहा है तो दैट इज परमिसिबल। कोई इसमें मुमानियत नहीं है कि कोई लॉ ऐसा स्टेट नहीं बना सकती, राइट? तो ऑब्वियसली ये बेंच आप करें मैं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज इट इज कमिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन that has the mandate under the Constitution of Pakistan, we have to follow that. Although we may differ, again, मतलब आप जो है एग्री करें ना करें, बट जहाँ पे बात आती है कंप्लायंस की, फॉलो करने की, तो आपने करना पड़ेगा, because we all follow the Constitution, we all follow the Islam. तो इस्लाम हमें यही कहता है कि भाई जो प्रॉपर जो वे आप उसको फॉलो करें, राइट? तो ये हैविंग सेड दैट, दिस इज द मेन फीचर ऑफ द सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। आप एफआईआर करवा सकते हैं, इंजेक्शंस आप जो है कोर्ट से ले सकते हैं। 18 साल दोनों मर्द और या औरतें शादी के लिए जो है 18 साल से उनकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए, कम होगी तो चाइल्ड मैरिज में शुमार किया जाएगा।
कोई भी इनको फैसिलिटेट करेगा, निकाह पढ़ाएगा, पेरेंट्स होंगे, गार्जियन होंगे, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। अगेन एक और जो है कॉमन इशू जो आता है, लड़का और लड़की चले जाते हैं एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस के पास कि भाई हमने जो है शादी की है, लव मैरिज, हमें प्रोटेक्शन दे। फिर वो जो है जो ऑर्डर लेके पहुंच जाते हैं प्रेस क्लब पे, और पुलिस कहती है, आप कहते हैं पुलिस को कि भाई इसकी लड़की की उम्र जो है कम है, आप इस पर एक्शन ले। वो कहते हैं सर हम क्या करें, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। डू यू थिंक कि कोर्ट का जो ऑर्डर होता है क्या टू द एक्सटेंट ऑफ क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है ना, प्रोटेक्शन तो हर शहरी का राइट है, बट क्या वो पुलिस को बार करता है कि वो किसी के अगेंस्ट जो एक्शन ना ले अगर कोई चाइल्ड मैरिज जो है कंडक्ट कर रहा है? तो अक्सर जो है यहाँ पे जो हमने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो ये लेते हैं कि पुलिस वाले के भाई उनकी जो कि देखे ना कोर्ट से वो ऑर्डर लेके गए, कोर्ट में ऑर्डर पढ़े तो सिर्फ ऑर्डर में है क्या, तो कोर्ट में क्योंकि आईओ अगर चाहे तो उसकी एज जो है, या पुलिस जो एसएचओ है उसकी एज जो है वेरिफिकेशन करवा सकता है, राइट। और दूसरा सवाल ये भी आता है कि अभी जो है ना फॉर सपोज अगर एफआईआर हो गई, बच्चे को जो है ना कस्टडी में लेंगे, बच्चा कहाँ जाएगा या बच्ची कहाँ जाएगी? तो उसके लिए है कि अगर पेरेंट्स उनके इन्वॉल्व नहीं है तो कोर्ट को इंटीमेशन देके वो कस्टडी पेरेंट्स के हवाले कर दी जाएगी। अगर वालिदैन खुद इन्वॉल्व है तो फिर कोर्ट जो है उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को उनकी कस्टडी दे सकती है फॉर द टाइम बिंग, जब तक केस चले, राइट। तो हैविंग सेड दैट दिस इज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक, तो आई विल नाउ अभी आप में से किसी को कोई सवाल है इसी टॉपिक के ऊपर तो आप काइंडली सवाल करें ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है ना आगे बढ़े। जैसे आप Sir, please. What is the validity of marriage even though the act is punitive? वेरी गुड क्वेश्चन सर। अल्दो इसमें शादी जो निकाह है उसकी वैलिडिटी की बात आती है तो उसका क्या है, लॉ इट्स वेरी मच साइलेंट ऑन दिस एस्पेक्ट। सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि शादी जो है वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी या क्या उस निकाह की हैसियत क्या होगी। तो उसमें अगर फिर हम जो है उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, डेफिनेटली अगर जो है ड्यूरेस में अगर उसकी शादी हुई है, बच्ची अगर उसकी जो है वल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर बच्ची की शादी हुई है, फोर्स मैरिज है या फिर उसकी उम्र कम है, वल्नरेबिलिटी को एलिमेंट को लेके आप जो है शादी अगेन इट हैज टू बी डिसॉल्व्ड बाय द फैमिली कोर्ट। इफ यू आर टेकिंग दैट प्ली कि भाई शादी जो है प्रॉपर्ली जो है इनकी जो है उसका कंसेंट नहीं था या दैट इज नॉट परमिसिबल अंडर द लॉ, तो वो जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है देन अगेन इट हैज टू बी अप्रोच थ्रू फैमिली कोर्ट। बट यहाँ पे सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में या रूल्स में कहीं पे भी जो है उसका प्रोसीजर मेंशन नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीअं तव्हां ॿुधायो त हिन में चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में जेकॾहिं असांखे इंफॉर्मेशन मिले थी त बाबा हिन में छोकिरी जी उमिरि घटि आहे, तव्हां थाणे ते वञी इंफॉर्म कंदो, लेकिन थाणे वारा एफआईआर उठायो सेक्शन 7 में असां मजिस्ट्रेट जी एप्लीकेशन ॾींदासीं। उन मजिस्ट्रेट जी एप्लीकेशन में छा असां उहो उन्हनि खे पार्टी बि ठाहींदासीं थाणे वारनि जी, ऐं जंहिं लेडी जे ख़िलाफ़ु उहो हुते मैरिज थिए तो हुननि खे बि पार्टी ठाहींदासीं, उन्हनि जे वालिदैन खे बि पार्टी ठाहींदासीं। ऐं ॿियो सुवाल इहो थो अची वञे जेकॾहिं उन्हनि में उनजी फैमिली जी ऐं उन छोकिरी जी बि पंहिंजी बि रज़ामंदी आहे, इवन चाइल्ड मैरिज जे एक्ट इहो एक्ट उन में इंटेक्ट थिए थो, ठीकु आहे, पर हुननि जी पंहिंजी बि रज़ामंदी, छा उन जे ख़िलाफ़ु को बि मजिस्ट्रेट साहब कार्रवाई करे सघे थो? नंबर तव्हां ॿ सवाल कया। नंबर पहिरियों पार्टीज़ केर, ऑल द नेसेसरी पार्टीज़, उन जो छोकिरी या छोकिरे जो ॿार आहे उन जा पेरेंट्स गार्जियन जेको बि आहे एसएचओ को बि तव्हां पार्टी कंदो। ॿियो सवाल इररिस्पेक्टिव भले उन जे पेरेंट्स जी मर्ज़ी हुजे या ॿार जी मर्ज़ी हुजे, एज लॉन्ग एज 18 साल खां घटि उमिरि आहे त उन्हनि ते जेको आहे एफआईआर थींदी ऐं एज पर लॉ जेको उन्हनि ते खिलाफ़ कार्रवाई थींदी। कंसेंट डज़ंट मैटर एट ऑल। असां वटि पाकिस्तान जे आईन ऐं कानून में आहे त जेकॾहिं को बि कानून पास थिए त इस्लामी शरी लॉ खां बग़ैर पास नथो थी सघे, जेको असांखे क़ुर ऐं सुन्नत जे मुताबिक़ कानून आईन में आहे त तव्हां पास कयो। हीअ असांजे माना क़ुर ऐं सुन्नत जे ख़िलाफ़ु आहे। आईन में बि असांजी आहे शिक त क़ुर ऐं सुन्नत जे ख़िलाफ़ु को बि कानून पास न थिए। सुन्नत में इहो किथे बि कोन्हे त तव्हांजी उमिरि 16 साल हुजे, 15 साल हुजे, केतिरी बि हुजे, ऐं उते आहे त अक़ुल ऐं शऊर हुजे। जेकॾहिं का छोकिरी या छोकिरो हुनजो अक़ुल ऐं शऊर 16-15 साल में अची थो वञे त उनखे तव्हां कीअं डिफाइन कंदो? सर इन जो एज डिपेंड त माण्हू अक़ुल ऐं शऊर 20 साल सर इन जो जवाब मां अगेन रिपीट कंदुसि। इन में मूं अर्ज़ु कयो त इन जो डिसीजन जेको अगरि को अहिड़ो कानून पास थिए थो त उन जो जेको असां वटि फोरम आहे दैट इज़ फेडरल शरीयत कोर्ट,
फेडरल शरीयत कोड कोई भी अहिड़ो कानून जेको असां सम्झूं था त इस्लामिक इंजंक्शंस क़ुरान ऐं सुन्नह जे अगेंस्ट आहे उन में चैलेंज थी सघे थो ऐं इहो लॉ बि ऑलरेडी जेको आहे फेडरल शरीयत कोड में चैलेंज थी चुको आहे पर फेडरल शरीयत कोड इहो हैंड कयो आहे त इहो लॉ जेको आहे इस्लामिक इंजंक्शंस जे अगेंस्ट न आहे जो इंटरप्रिटेशन हर कंहिंजी पंहिंजी थी सघे थी तव्हांजे मुताबिक़ में बि जेको आहे उहो लॉ अन इस्लामिक हुजे मुंहिंजे मुताबिक़ में बि इस्लामिक हुजे बट डिसाइड अल्टीमेटली जेकी आइन में जेको मेंशन कयल आहे इदारो दैट इज फेडरल शरीयत कोड द फेडरल शरीयत कोड उन में ऑलरेडी इहो हेल्ड करे छॾियो आहे जी तव्हां ॻाल्हि कई अक़ल जी जेको आहे ॻाल्हि कई त उन में लाज़मी आहे त सिर्फ़ु फिजिकल जेको आहे मैच्योरिटी अची वञे बलूगत अची वञे उन में जेको लफ़्ज़ अरबी जो यूज़ कयल आहे रुशद यानी कि मेंटल मैच्योरिटी अगर स्टेट अहिड़ो कानून ठाहे थी जंहिंमें ॿार खे प्रोटेक्शन मिली सघे थी त उहो को मतिलबु मुमानियत न आहे लाज़मी न आहे त उहो जेको आहे लॉ स्ट्रक डाउन थी वेंदो बिकॉज़ ऑब्जेक्टिव ॾिसणो त स्टेट जो ऑब्जेक्टिव छा आहे स्टेट जो ऑब्जेक्टिव हिन में इहो ई आहे त ॿार खे प्रोटेक्ट करणो आहे ॿार जी फाइनेंशियल वेलबिंग हाणे ॿार जेको 17 साल या 18 साल जो जेको छोकिरो आहे उन जी फाइनेंशियल जेको आहे वेलबिंग कीअं उहो पंहिंजी करे सघंदो कफ़ालत पंहिंजी घरवारी जी कीअं करे सघंदो जेको 16 साल जो 15 साल जो ॿार आहे डेफिनेटली माना एटलीस्ट इंटरमीडिएट थियल हूंदी कुझु न कुझु जेको आहे करे पंहिंजो गुज़र सफ़र करे सघंदो या 16 साल ताईं कानून जो कोई बि जेको कानून आहे न असां आइसोलेशन में न पढ़ंदा आहियूं असां उन्हनि खे ॿिया जेके रेलेवेंट जेके आर्टिकल्स आहिनि कानून उन सां गॾे पढ़ंदा आहियूं हाणे सिमिलरली हाणे आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 25A उन में इहो आहे त 16 सालनि जी जेको आहे स्टेट खे जेको आहे कंपलसरी जेको आहे एजुकेशन ॾियणी आहे हाणे इट मीन्स कि 16 साल ताईं अगर ॿार जेको आहे स्कूल वेंदो त उहो शादी अगर उन खां पहिरियां करायो था त इट मीन्स उनजी एजुकेशन आहे फंडामेंटल राइट आहे उहो इन्फ्रिंज थी वेंदो त इहो बि हिकिड़ो एलिमेंट आहे त उनखे शादी त ॾिसो न शादी जो छा मक़सदु आहे यूनियन ऑफ टू पीपल थींदी आहे न मर्द ऐं औरत ॿ मिलंदा आहिनि पाण में उनजी यूनियन थींदी आहे गॾु लाइफ स्पेंड कंदा आहिनि हाणे उन्हनि जी पंहिंजी जेको आहे मेंटल जेको आहे कैपेसिटी एतिरी आहे ई न त कीअं पाण खे कीअं प्रोटेक्ट कंदा पंहिंजे ॿारनि खे कीअं प्रोटेक्ट कंदा ये सॼा एलिमेंट्स जेको आहे फेडरल शरीयत कोड कंसीडर करे पोइ ई नतीजे ते पहुती त भई लॉ जेको आहे इस्लामी जेको आहे शरिया या कुरान ऐं सुन्नह जे मुताबिक़ जेको ई बिल्कुलु सही आहे सर हिन में सेक्शन 7 जो असांखे ॿुधायो वञे थो हिन में जो वेरियस जुरिडिक्शन जेका ॿुधाई थो वञे लाइक सिर्फ़ु पंजाब में थो ॿुधाइनि छा उहो असांजे सिंध में एप्लीकेबल न आहे पंजाब में कहिड़ो एक्ट था पढ़ो चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1929 जी न मां सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट जी ॻाल्हि कयां 2013 जो अच्छा सर ॿी ॻाल्हि इहा त हुन में सेक्शन 7 में जेके एप्लीकेशन ॾींदा त माजी उन खां पोइ हू कार्रवाई जे ज़रिए छा SHO खे उहो बाउंड डाउन कंदो फॉर लॉजमेंट ऑफ एफआईआर या पाण वटि उन्हनि खे घुराए उन्हनि जे खिलाफ जेको ॾिसो मैजिस्ट्रेट कोई भी ऑर्डर पास कंदो त डेफिनेटली उनजी इंप्लीमेंटेशन लाइ जेको आहे इट्स डेफिनेटली पेनलाइज इन में कयो आहे सेक्शन में तो SHO खे पुलिस की डायरेक्शन ॾींदो त ही जेको आहे तव्हां इंप्लीमेंट करायो ऑर्डर जी हां सर तव्हांजो क्वेश्चन है सर यो रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट जी मां अथॉरिटी पढ़ी हुई जंहिंमें उन्हनि फॉलो कयो जेका मेडिकल करायो हो 14 सालनि जी छोकिरी जी मैरिज थी हुई तव्हां इहा ॻाल्हि कई त पंजाब में 16 साल आहे सिंध में 18 साल आहे नॉन कंपाउंडेबल बि आहे नॉन वेलेबल बि आहे थोरा सा तरफ़ फेडरल शरीयत कोर्ट जो बि अहिड़ियूं अथॉरिटीज़ बि मिलियूं आहिनि जंहिंखे ऑनरेबल हाई कोर्ट बि अमल नथी करे सघे जंहिंमें फेडरल शरीयत कोर्ट शरीयत खे खणी आई आहे त हुनजी ओसिफिकेशन करायो ओसिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिपोर्ट्स जेके अचनि थियूं हिन टाइम चवनि 11 सालनि ताईं पुबर्टी अची वञे थी हाणे मूंखे ॿुधायो उहे ऑनरेबल कोर्टियूं हुन ते लाहौर हाई कोर्ट बेल बि ॾिनी आहे थोरा साथियूं अथॉरिटियूं अहिड़ी जेको असांजो रिसेंटली हाणे हैदराबाद जो इशू थियो हुयो जेको SHO FIR कढी हुई सोशल मीडिया ते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते हिकिड़ो 60 ईयर जो मर्द हुयो तक़रीबन 16 सालनि जी छोकिरी खां शादी थी हुई ॾाढो वायरल थियो इहो बि उनजी बि ऑनरेबल हाई कोर्ट हैदराबाद उनखे बेल ॾिनी हाणे असांजे चवण जो मक़सदु इहो आहे जेको ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल आहे नॉन बेलेबल आहे त छा असां कोर्ट जी ऑर्डर्स खे फॉलो कयूं या एक्ट खे फॉलो कयूं Sir, if somebody is getting released on bail, doesn't mean that he has not committed an offense. Bail ते जेको है 302 मर्डर जे केसेस में भी मिलंदी आहे, नार्कोटिक्स जे केसेस में भी मिलंदी आहे। मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे जेके कोर्ट्स जेका आहे जेका बेल ॾिए थी उहा सिर्फ़ु मेडिकल जेका रिपोर्ट अचे थी न जेके उन ते ॾेई छॾी 14 सालनि में अची वञे थी जेका मेडिकल रिपोर्ट चवे थी 14 सालनि जे 11 सालनि जे अंदरि प्यूबर्टी अची वञे प्यूबर्टी ग्राउंड ते बेल ग्राउंड ते सर इनखे मां ईअं रिस्पोंड कंदुसि त बेल ॾिसो हिकु डिफरेंट जेको टॉपिक आहे बेल में इहो फर्दर इंक्वायरी जो ग्राउंड थी वियो नॉन प्रॉप इवन अगरि इटसेल्फ जेको आहे सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्टर्ड एक्ट खे ॾिजे उन में सज़ा 3 साल आहे नॉन प्रोहिबिटेड क्लॉज में आहे भले अगरि जेको उनजी उमिरि जेको आहे
केतिरी बि अचे ओसिफिकेशन टेस्ट करायो न करायो सिर्फ इन ग्राउंड ते कोर्ट ॾेई सघे थी बेल दवाई नॉन प्रोहिबिटेड क्लास गेट नथो करे बेल इज अ डिस्क्रेशन त वी कैन नॉट कंफ्यूज और जेको आहे उनखे बेल खे असां सां मिक्स अप नथा करे सघूं जेको लॉ सां असां ॻाल्हि था कयूं लॉ जी त लॉ छा थो चए लॉ इट्स वेरी मच क्लियर कि अगर उनकी उम्र 18 साल का घट आहे सिंध में एफआईआर थींदी पंजाब में अगर 16 साल है मिनिमम एज उन खां घट थींदी त उन में भी जेको आहे कार्रवाई थींदी बट अगेन इट्स नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 उन में मैक्सिमम सजा है 6 महीना पहिरां 1 महीनो हूंदी उन जेको आहे जो अमेंडमेंट कई आहे पर उन में जेके 6 महीना सजा थी सके थी नॉट मोर देन दैट अगेन कंक्लूड इन के तव्हांजे सवाल कीअं कंदुसि बेल इंटायरली डिफरेंट जेको आहे न सब्जेक्ट आहे बेल त 302 में मिलदी आहे नार्कोटिक्स वाले केसेस मिलदी आहे बट दैट डजंट मीन कि वो लॉ जेको आहे दैट इज अगेंस्ट द इस्लाम इट इज अगेंस्ट द शरिया लॉ इट डजंट मीन बेल इंटायरली सेपरेट सब्जेक्ट आहे हिकिड़ी ॻाल्हि इहा बि आहे न जेकॾहिं ऑफेंस हेॾो मेड आउट थिए थो नॉन कंपाउंडेबल बि आहे नॉन बेलेबल बि आहे पोइ हुनजी पनिशमेंट तव्हां घटाई छो आहे जेकॾहिं नॉन ऑफेंस हिकिड़ो मेड आउट थिए थो त बेल जी त हुनखे राइट मिली थो वञे अगर जेकॾहिं इन जी पनिशमेंट वधाए करे प्रोहिबिटेड क्लास के सर मां त चवंदो बेल जेको आहे इवन अगर जेको आहे जिन जी सजा जुर्म कयो ई न आहे अगर अक्सर जेको असां वटि बि मेजॉरिटी ऑफ केसेस जेके असां वटि हलंदा आहिनि क्रिमिनल केसेस बेल द मोमेंट बेल इज ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड पर्सन प्रेजेंट जेको बेल मिली वई त उन ते ऑफेंस मेड आउट नथो थिए या ऑफेंस जेको इलीगल थी वियो सर मां चवण जो मक़सद इहो आहे त जेकॾहिं हेॾो वॾो ऑफेंस आहे हिकिड़ो एक्ट ठहियो आहे त हुनजी पनिशमेंट छो घटाई वई सर वो लेजिस्लेचर सो दिस इज द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर 3 साल रखन या 8 साल रखन पंजाब में त इवन जेको आहे 6 महीना आहे हेदे वरी भी जेको आहे 2 खां 3 साल आहे वरी भी कुछ न कुछ असां वटि इंप्रूवमेंट आहे सो दैट टू क्रिएट डेटरेंस इन द सोसाइटी कि इहो जेको ऑफेंस कमिट न करन सर चाइल्ड क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आहे इन में डिसाइड कयो वियो आहे त 18 साल सिंध में मैरिज वैलिड न त वाइड आहे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आहे असां रिपब्लिक इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान आहियूं असां वटि शरीयत इस्लामी मुताबिक़ आइडियोलॉजी हिकिड़ी आहे कोई भी लॉ अहिड़ो पास थींदो आहे उहो न हिस्ट्री में वञो त असांजे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं 9 साल जी एज में कयो हुयो निकाह ऐं कंजम्पशन बि थी त पोइ उहा असांजे लाइ सुन्नत थी वई त छा इहो ऐं चाइल्ड मैरिज एक्ट में तज़ाद न आहे सर थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन आई थिंक दिस इज द थर्ड टाइम दिस क्वेश्चन इज कमिंग सिंस तव्हां शायद सवेर मौजूद न हुयो ॿ दफ़ा पहिरां सवाल थी चुको आहे मां जवाब ॾिनो बट अगेन मां ॿीहर हिन जो जेको आहे जवाब ॾींदुसि ॾिसो आईन पाकिस्तान में क्लियरली लिखियलु आहे त कोई बि अहिड़ो कानून पास न थींदो जेको शरिया लॉ इस्लामिक इंजेक्शंस जे अगेंस्ट हुजे वी ऑल आर एग्रीड ऑन दैट सेकेंडली असांखे इहो बि ख़बर आहे त अगर कोई अहिड़ो लॉ अचे थो व्हाट इज एप्रोप्रिएट रेमेडी वेयर डू वी हैव टू अप्रोच वी ऑल नो दैट इज फेडरल शरीयत कोड फेडरल शरीयत कोड में असांखे उहो लॉ चैलेंज करणो पवंदो अथव ही लॉ जेको आहे इस्लामिक इंजेक्शंस जे अगेंस्ट आहे हाणे तव्हांजो सवाल ही सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आहे whether it has approached the Federal Shariat Court or not. The answer is yes. In 2023, this law was challenged before the Honorable Federal Shariat Court. And Federal Shariat Court की जेकी reasoning आहे तो जे तहां गाल कई तो जेकी बलूगत जी गाल कयो बलूगत इज फिजिकल मैच्योरिटी है ना तो मर्द या औरत जेको आहे बालिग तो थी वने फिजिकली रिलेटेड है बट जेको कॉन्सेप्ट आहे रुशद जो दैट इज मेंटल मैच्योरिटी उहा करे दी फाइनेंशियल वेलबींग आहे बार जी प्रोटेक्शन आहे अगर बार जेको आहे 14 साल जो आहे अगर शादी का कराए त छडियो उन जी मेंटल कैपेसिटी या मेंटल मैच्योरिटी एतरी आहे कि पाण खे और छोकरी या छोकरो जेको आहे वो पाजो प्रोटेक्ट करे सके पाजे बारन के प्रोटेक्ट करे सके इवन इट हैज इवन सिवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन एज वेल सो फेडरल शरीयत कोर्ट यो हेल्ड कयो त अगर स्टेट जेको आहे एड़ो कानून ठाए थी जेमें बारन जी प्रोटेक्शन थी थे उन जी जेको आहे एजुकेशन कंप्लीट थी थे फाइनेंशियल वेलबींग के मद्देनजर रखियो तो वने तो स्टेट अगर एड़ो लॉ ठाए थी मिनिमम एज सेट करे थी तो यो परमिसिबल आहे अंडर इस्लाम दैट इज द रूलिंग ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट तो वंस द रूलिंग अची थी वने वी ऑल नो कि असा के वो फॉलो करो पवंदो आहे It is purely based upon the document given. Why the trial is not been conducted thoroughly? First question is there. And the second is that the state is one, Pakistan, not a Sindh. In the Pakistan, why the two laws are governing?
in the Punjab in other. In Balochistan there is separate, in Islamabad it is separate. The only reason is that we have 18th constitutional amendment where the provinces are empowered to do certain legislation on certain aspects. But state is one, sir. State, yes, but ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त जेको फेडरल स्टेट कोर्ट जो जेको डिसीजन आहे रियासत कानून ठाहे थी न, ये कानून जेको इम्प्लीमेंटेड आहे हिते सिंध में, वो जेको पंजाब में फॉलो थो कयो वञे, वो 1929 वारो फॉलो थो कयो वञे स्टिल, ही असां वटि ओवरराइड थो करे। वो तो फेडरल आहे सर उहे मां तव्हांखे अर्ज़ पे कयो। सर इन में ॾिसो मां तव्हांखे अर्ज़ कया, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट हूंदी आहे कॉन्स्टिट्यूशन में, जंहिंमें सर्टेन जेके आहिनि टॉपिक्स हूंदा आहिनि या जेके एस्पेक्ट्स हूंदा आहिनि जंहिंमें फेडरल खे पावर आहिनि उहे उन ते लेजिस्लेशन करे सघे थी। अगर फेडरल कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 आर्म्स एक्ट अरड़ी तरमीम खां पोइ बाद अदालत खां पोइ जेको सिंध आर्म्स एक्ट आहे न, पहिरें वेस्ट पाकिस्तान आर्म्स एक्ट 1965 असां वटि ॾिसो मां कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट आहे फेडरल कानून आहे 1997 में, ठीक आहे। 2024 में सिंध में भी अलग सिंध कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट जेको आहे 2024 उहो बि हाणे जेको आहे एनफोर्सेबल आहे। पुलिस जेको आहे एफआईआर करे थी सिंध कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट में थी करे, ठीक आहे। हाणे तव्हां वारो सवाल त जेको आहे अगरि को कॉन्फ्लिक्ट अचे थो फेडरल ऐं प्रोविंशियल लॉ में, त फेडरल लॉ विल प्रिवेल ओनली इन द सर्कमस्टेंसेस जॾहिं उन एस्पेक्ट ते फेडरल खे अथॉरिटी हुजे ऐं वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में हुजे। हाणे इहो जेको नार्कोटिक्स आहे फेडरल जेको आहे लेजिस्लेटिव लिस्ट जो सब्जेक्ट नाहे रहियो, तंहिंजे करे प्रोविंसेस करे सघनि था। केपीके में असां खां पहिरियां जेको आहे लेजिस्लेशन थी चुकी आहे। फैमिली लॉ जी ॻाल्हि कया ॿियो हिन ते जस्टिस साणी साहब जी जजमेंट आई जेकी एकुल सर्कुलेट थी सिंध में, जॾहिं बेल एड न पई थिए जेको ॿार बेल में अमेंडमेंट कई आहे वो वरी अमेंडमेंट 2025 में थी चुकी आहे। असां ॻाल्हि कयूं फैमिली लॉ जी जेके फैमिली लॉ के वारो वो फेडरल लॉ आहे ऐं सिंध जो आहे 243 जॾहिं प्रोहिबिट करे थो त जेकॾहिं फेडरल लॉ जे खिलाफ थींदो प्रिवेल न करो फेडरल लॉ प्रिवेल कंदो हिते सिंध स्टाइल में जेके बदल सवाल की आहे सर कहिड़ो जे सब्जेक्ट में असां जे प्रोविंशियल के मिली आहे सब्जेक्ट असां जी प्रोविंशियल असेंबली कॉम्पिटेंट आहे एग्जीक्यूटिव असांजे इहो ई मां अर्ज़ पे कयो त अरड़ी तरमीम खां पोइ provinces के आहे अथॉरिटी that can legislate on these subjects. Moving on further, if anybody have any further question, so that we can. चाहे क्रिश्चियन दरे जे इस्लामी शरीयत को अमल करे निकाह थी वियो, हाणे उहो ऑफेंस बि काउंट थी वियो। हाणे उन निकाह जी इंपॉर्टेंस छा आहे? सर इन जो भी जवाब ऑलरेडी थी चुको आहे। अगेन आई वुड रिपीट, सिंध चाइल्ड मैरिज डिस्ट्रिक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली उन जो मेंशन ना है थे, then again you would have to go to the family court regarding that particular aspect regarding the validity of the nikah. इनमें सिर्फ पनिशमेंट ॾिनल आहे, कोई शादी कंदो उनखे पनिशमेंट ईंदी, कोई कराईंदो निकाह खां हुजे, गवाह हुजनि, जेको शादी हाल ले तो या पेरेंट्स हुजनि, गार्जियन हुजनि, उनते सज़ा आहे, इंजक्शंस आहे, कोर्ट उनखे रोके सघे थी निकाह करण खां। बट अगेन जेको आहे तव्हांजो जेको सवाल दैट वुड हैव वी हैव टू अप्रोच द फैमिली कोर्ट रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट। वो मैरिज वैलिड रहंदी, वो निकाह वैलिड रहंदो, उनजी निकाह जी कीअं सर औलाद थी थी वञे त उन जो स्टेटस लेजिटिमेट छा थी? सर एज आई सेड के सिंध चाइल्ड मैरिज डिस्ट्रिक्ट एक्ट इज कंप्लीटली साइलेंट ऑन दिस। उन जे लाइ अगेन जेको आहे फैमिली कोर्ट खे अप्रोच करणो पवंदो। अगरि कोर्ट इहो हैंड थी करे, हाणे जीअं दुआ ज़हरा वारो तव्हांखे अगरि यादि हुजे केस रिसेंटली त न उनखे 2-3 साल थी विया आहिनि, कराची जी छोकिरी हुई, उहा जेको आहे शुरू में हुनजो बयानु आहे त पापा जी मर्ज़ी सां करे हुई आहे, बट बाद में ख़बर पई त शी वाज कोअर्स्ड, उनखे जेको आहे शी वाज अंडर द ड्यूरेस में अची करे ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड उन्हनि कंसेंट ॾिनो हुयो, बट बाद में जेको आहे जॾहिं पेरेंट्स जे हवाले कई वई त उन निकाह जेको आहे हुनजो फैमिली कोर्ट जेको आहे वॉइड डिक्लेयर करे छॾियो हुयो। द पॉइंट इज इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। अगर छोकरी नंढी उम्र जी आहे करे थी, उन्हनि जेके अक्यूज पार्टी उन्हनि जो दफ़ा असां पंजाब में निकाह करे आहियूं, उनजी उम्र जेको आहे 16 साल आहे, बट जॾहिं मेडिकल थी उन में इहो साबित थियो त इवन शी वाज नॉट इवन 16, उहा 14 सालनि जी छोकरी हुई। Having said that, I would conclude. I know you all might have a lot of questions, but since the time is short and we have to cover another topic as well,
इनके कंक्लूड नहीं कजे तो लॉ जो जेको ऑब्जेक्टिव ॾिसणो पवंदो त ये लॉ जो ऑब्जेक्टिव आहे छा इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड आई उनजी जेको आहे मेंटल जेको कैपेसिटी के मद्देनजर रखियो तो वञे फाइनेंशियल वेल बीइंग के मद्देनजर रखियो वञे दैट इज अ प्रोग्रेसिव लॉ एंड वी ऑल शुड being a law abiding citizen and being the cream of the society असा ते फर्ज वधीक तो अचे अगर असा के लॉ जी खबर है कानून जी खबर है तो असा उनके वधीक जेको ॿिए आम माण्हुनि ते पहुचायो थैंक यू सो मच इट वाज वेरी एंगेजिंग एंड हाणे जेकॾहिं निकाह वाइट वो बेबी थियो वो बेबी जा राइट्स छा थींदा मां ॿुधायां जेको फेडरल शरीयत कोर्ट डिक्लेयर कयो आहे कि वैलिड कानून उनमें क्लॉज लिखी आहे या मैरिज जेकी आहे उहा इंटेक्ट उनमें यूनाइट मैरिज भी खत्म थी आहे लॉ में भी यूनाइट मैरिज जेकी आहे वाइल्ड मैरिज सर मां बिल्कुल भी मां अर्जी कयो बार-बार जेको पुछे थो बार थी निकाह ऐसी बात जॾहिं थिए न असां सर मां एग्जैक्टली हां ऑटोमेटिकली वॉइड नथी थिए जेकॾहिं के ग्रीवेंस आहे तो कोर्ट खां हुआ तो फैमिली कोर्ट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस अगर बाद वो जबरदस्ती ड्यूरेस में अगर शादी थी हुई है देयर अगेन फैमिली कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू अवॉइड दैट मैरिज फेडरल कोर्ट उनमें कवर नहीं सकता या मैरिज या वैलिड मैरिज है सजा है सर इनमें चाइल्ड मैरिज एक्ट में सर कितने भी निकाह जो जिक्र कोने को सिर्फ है मैरिज इनमें एज फार एज एक्ट में कितने भी निकाह जो जिक्र न आहे मैरिज जो जिक्र है 18 साल खां घटि उम्र वारो निकाह करे त करे सके तो लाभ इनमें इनकी इंटरप्रिटेशन मां ये कंदो सर रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जंहिंमें although it is related to the maintenance उनमें इहो इशू आयो हुयो त जेकी औरत है निकाह थी तो वञे रुखसती नथी थिए उहा मेंटेनेंस क्लेम करे सके थी नथी क्लेम करे सके तो कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इहो हेल्ड कियो त भई कस्टमरी जेके ट्रेडिशन उन सां असांखे को सरोकार न आहे एज लॉन्ग एज निकाह थी तो वञे दैट इज द मैरिज उन टाइम पीरियड खां जेको औरत इज इंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस कारण हिन उनखे भी जुरिस्प्रूडेंस के although इनमें कोई स्पेसिफिकली त मेंशन न आहे सर काइंडली मां इनके रिस्पोंड कयां इनमें स्पेसिफिकली although मेंशन न आहे थियल बट अगर उनके इंटरप्रिटेशन कजे त इहो या एज लॉन्ग एज निकाह थिए तो दैट इज अ मैरिज जेकर असां वटि जेको आहे शादी चाहे जेको निकाह कई थींदो आहे वो वैलिड हस्बैंड वाइफ जेको डिक्लेयर थी वेंदा आहिनि हाणे उन खां पोइ रुखसती थिए थी नथी थिए दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक उहो जेको आहे कस्टमरी हिकु जेको ट्रेडिशनल हिकु असांजो जेको आहे कल्चरल जेको हिकिड़ो सेगमेंट आहे एस्पेक्ट आहे ये असल मंसूर लिखा है ये जजमेंट है जिनमें कहा ये गाल या पूरा पढ़ना चाहे भाई पर उनकी मुर्स वटी न पढ़ने पाए तो खालिद बिन फजल अमेरिकन स्कॉलर तो उन्होंने जो पे एडिट दे जेकर औरत उनमें वना चाहे थी मुर्स थोड़ी या को में लागू की पर वो गाल सही है पर निकाह थी वियो त मतलब शादी थी वई न जेके गाल या बी गाल जेकी ता मेंटल मैच्योरिटी गाल था मेंटल मैच्योरिटी के ये 3 साल में नथी थी वो 18 साल में सर आई एम बाउंड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन आई एम बाउंड टू फॉलो द लॉ जेकी जजमेंट आई वन मां मुझो कम ॿुधाइण यू मे डिसएग्री with the judgment of the Honorable Federal Shariat Court, but this is what I'm here to tell you what the law says. Although our opinion differ to sake, and it's a good thing, and it's a healthy sign of a healthy mind. But having said that, now I'll move on to my next topic. That is the protection against harassment of women at the workplace. Protection against harassment of women at the workplace. You act आयो 2010 में. અને પહેલા જેકો आहे this act was only applicable to the women 2022 में amendment आई है now this law is applicable to men as well a male could also be subjected to the sexual harassment at workplace and point is के में केड़ा मतलब to constitute a workplace harassment छा जेको हुजण खपे number 1 is there must be an employee or employer there must be workplace and most importantly there has to be the element of harassment अगर if you are dealing with the case of workplace harassment अगर इनन मां का शे मिसिंग आहे तो then
अंडर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2010 का एप्लीकेशन फाइल नथा कर सको, केस फाइल नथा कर सको। नाउ द क्वेश्चन माइट बी अराइजिंग इन योर माइंड कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन छा है। અને એમ્પ્લોય ડઝન્ટ મીન કે કોઈ જે કોનો ઓફિશિયલ જે કોઈ કો પરમાનન્ટ એમ્પ્લોય જે કો કોન્ટ્રેક્ચુઅલ हो जे को फ्रीलांसर हो जे या के ऑर्गेनाइजेशन में काम तो करे, दैट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। एंड सिमिलरली आणि वर्कप्लेस जी आणि बार एसोसिएशन दैट कंस्टिट्यूट वर्कप्लेस इते जेके भी माण्हू कम था करन, वकील साहिबान कम था करन या ॿिया जेके मिनिस्ट्रियल स्टाफ आहे कम थो करे या कोई भी आम माण्हू जेको आहे पंहिंजी जेको डेली रूटीन में अचे थो उहो हिन में फॉल थिए थो। ऐं कंहिंसां बि हैरेसमेंट थिए थी त उहा हिन जी कंप्लेन जेको आहे इंक्वायरी कमेटी खे करे सघे थो। इंक्वायरी कमेटी अंडर सेक्शन 3 हर ऑर्गेनाइजेशन में हुजण लाज़मी आहे। ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बार एसोसिएशन। नाउ हाणे सिंस असां हिते बार एसोसिएशन में वेठा आहियूं, अंडर सेक्शन 3 बार एसोसिएशन में भी हिकिड़ी इंक्वायरी कमेटी हुजण लाज़मी आहे जेकी कंसिस्ट हुंदी 3 मेंबर्स से, जंहिंमां हिकिड़ो मेंबर लाज़मी फीमेल हूंदो। प्रेसिडेंट साहब, कमेटी इंक्वायरी कमेटी अंडर दिस एक्ट ठहण लाज़मी आहे। बार एसोसिएशन में भी इहो एप्लीकेबल थिए थो कानून, जंहिंमां हिकिड़ी जेको मेंबर आहे शी हैज टू बी द फीमेल। सर वर्कप्लेस हैरेसमेंट एक्ट जी ॻाल्हि पे कई, इन में केर जेको आहे फॉल करे थो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बार एसोसिएशन, किथे भी जिथे कम थिए थो उते इहो एक्ट एप्लीकेबल आहे। ऐं इन एक्ट मुताबिक सेक्शन 3 मुताबिक हर ऑर्गेनाइजेशन में हिकु इंक्वायरी कमेटी हुजण लाज़मी आहे, वर्कप्लेस हैरेसमेंट कमेटी, जंहिंमें 3 मेंबर्स हूंदा, जंहिंमां मिनिमम हिकिड़ो मेंबर जेको आहे इट हैज टू बी फीमेल। हाणे अगर कंहिंसां बि वर्कप्लेस हैरेसमेंट थिए थी पई, उन्हनि जो ऑप्शन हूंदो अंडर सेक्शन 4 उन इंक्वायरी कमेटी वटि वञे। ऐं हिते जीअं नोटिस बोर्ड ते इंक्वायरी कमेटी जा मेंबर जी जेको आहे डिटेल्स हुजणु खपे त भई केर मेंबर्स आहिनि। इंक्वायरी कमेटी रेगुलरली महीने में मिलंदी रहंदी ऐं उन में जेको आहे कंप्लेंट्स वग़ैरह उन्हनि खे एड्रेस कंदी। हाणे कंप्लेंट कहिड़े क़िस्म जा थी सघंदा, जेके हैरेसमेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्ड हिन में यूज़ थियल आहे। हाणे ॿ डेफिनेशन, पहिरां हिकिड़ी डेफिनेशन दे ॾिजो। कोई भी जेके अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस तो करे, कोई सेक्सुअल फेवर तो करे जैसा उन जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट तो थे, ऑफेंसिव कोई एकड़ो वर्ड तो चे, कोई जेस्चर तो चे, या इवन साइबर स्टॉकिंग तो करे, को कंहिंखे फेसबुक ते व्हाट्सएप ते अननेसेसरी मैसेजेस तो करे, अनवारंटेड अगर का औरत है उनके पसंद ना है वो बार-बार जेको है अप्रोच तो करे, स्टॉकिंग करे तो दैट अमाउंट्स टू हैरेसमेंट। या कोई कंहिंखा अहिड़े क़िस्म जा जेस्चर तो ॾे जेके ऑफेंसिव आहिनि, जंहिंसां मतलब अहिड़ो कोई भी अमल करे तो जंहिंसां उन जो कम करण जेको आहे ॾुखियो तो थी वञे, ऑफेंसिव वर्कप्लेस एनवायरनमेंट क्रिएट तो करे, तो उन जे खिलाफ वर्कप्लेस हैरेसमेंट जी कंप्लेन इंक्वायरी कमेटी के करे सघे थी। हाणे हिकड़ी ॿी डेफिनेशन भी 2022 एक्ट में अमेंडेड जेको एक्ट आयो आहे साॻियो एक्ट 2010 जो, उनमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के पहिरां जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट जी जजमेंट में उनके डिफाइन कियो हुयो सेक्सुअल हैरेसमेंट छा आहे, उन खां पोइ अमेंडमेंट भी थी आहे। And when we talk about sexual, ये अक्सर का बर्थ सर्टिफिकेट या किथे भी ताई वर्ड ॾिठो हूंदो सेक्स, मेल और फीमेल, यानी कि चवण जो मकसद सेक्सुअल जेको आहे दैट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दी फैक्चुअल अदर थिंग, सेक्स इंक्लूड्स द जेंडर ऑफ द पर्सन। सेक्सुअल हैरेसमेंट जॾहिं ॻाल्हि थी कई वञे त उनखे इंटरप्रिटेशन ईअं करे सघे थो अगर कंहिंसां डिस्क्रिमिनेशन थी थिए on the basis of his or her gender. If there is a boy who is getting extra जेको आहे उनखे फेवरेबल का ट्रीटमेंट मिले थी ऐं उनजी जगह ते औरत है उनखे जेको आहे नज़रअंदाज कयो थो वञे, प्रीजुडिशियल माइंडसेट जेको आहे उनजे अगेंस्ट कयो थो वञे, त उहो बि हैरेसमेंट में फॉल थींदो। एंड दिस इज इंपॉर्टेंटली, एंड इहो अक्सर जेको आहे अहिड़ा केसेस मर्दनि सां थी सघनि था जिथे मर्द सम्झंदा त भई मूंसां डिस्क्रिमिनेशन थी थिए। कोई अहिड़ो जेको अमल आहे, फॉर एग्जांपल तव्हां सम्झो था त भई बार एसोसिएशन आहे, बार एसोसिएशन औरत खे वधीक फेवर थी ॾिए मूंखे जस्ट बिकॉज उनजे जेंडर ते बेसिस ते डिस्क्रिमिनेशन थी कई वञे। या लाइब्रेरी आहे, लाइब्रेरी में जेको आहे किताब फॉर एग्जांपल नंढो मिसाल आहे, औरतुनि खे जेको आहे मिले थो असांखे नथो मिले, या डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, त दैट आल्सो अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। जगह इनके अगर लिबरली अगर इंटरप्रिटेशन इन वर्ड जी कजे त इन मां लाज़मी न जेको अगर सेक्स को अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस तो करे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट आहे, तो दैट इज मेंशन्ड इन द एक्ट।
हाणे ॿियो सवाल इहो थो अचे त अगरि तव्हां चओ त भई असां जेको आहे न सेटिस्फाइड आहियूं इंक्वायरी कमेटी जेको आहे न असां डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल था करे सघूं त व्हाट ऑप्शन डू यू हैव त उन में सेक्शन 8 आहे सेक्शन 8 त तव्हां डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आला ombudsperson for protection against harassment जो ombudsperson असां वटि ॿ आहिनि हिते हिकिड़ो फेडरल ombudsperson आहे यूजुअली फेडरल जेके इदारा आहिनि या यूनिवर्सिटीज़ आहिनि उन्हनि जा केसेस या बैंक जेके आहिनि उन्हनि जा केसेस उते वेंदा आहिनि अगर को प्रोविंशियल जेको कोई इदारो आहे त उनजा केसेस प्रोविंशियल ओम्बड्समैन ॾे वेंदा आहिनि ऐं ॿिन्हिनि जो पावर जेको आहे सेम आहे ऐं ॿिन्हिनि ते सेम एक्ट एप्लीकेबल आहे त अगर कोई कंप्लेनेंट आहे उहो ॿ ऑप्शन आहिनि हिकु त या त इंक्वायरी कमेटी जेके अंडर सेक्शन 3 ठहियल आहे हर ऑर्गेनाइजेशन में हुजणु लाज़मी आहे ऐं उनखे डायरेक्टली अप्रोच करे सघनि था कंप्लेंट फाइल करे सघनि था अगर न त डायरेक्टली बि जेको ओम्बड्सपर्सन खे अप्रोच करे सघनि था उनमें कोई एसेस को बार न आहे यू हैव गिवन अ चॉइस वो चाहे मेल हुजे या फीमेल हुजे अप्रोच करे सके तो हाणे पोइ छा थींदो अगर कंप्लेंट फाइल थी त शोकास नोटिस थींदो अक्यूज खे 3 ॾींहंनि अंदरि उन्हनि खे जेको आहे जवाब ॾियण जो मौक़ो ॾिनो वेंदो त पता पंहिंजो जेको आहे तव्हां जेके सी एलिगेशन आहिनि तव्हां पंहिंजो जवाब ॾियो ऐं इंक्वायरी कमेटी जेकी हूंदी उनखे कंहिंजी बि अटेंडेंस इन्फोर्स करण जा पावर हूंदा कोई बि डॉक्यूमेंट जेको आहे प्रोड्यूस करण जो जेको उनखे पावर हूंदा उहे एफिडेविट ऑन ओथ जेको आहे वठी सघनि था एग्जामिनेशन की क्रॉस एग्जामिनेशन की ऑन ओथ सिमिलरली पावर जेको आहे इंक्वायरी कमेटी के हूंदा ऐं सेम पावर्स जेको आहे ओम्बड्समैन के भी आहे और प्रोसीजर इन जो यही आहे यू नो के राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10 ए मिलियल आहे हर कंहिंखे पंहिंजो राइट मिलंदो दिफ़ा जो हक़ मिलंदो इंक्वायरी कमेटी हुजे या ओम्बड्सपर्सन हुजे उते पोइ अगर केस प्रूव तो थी वञे त उनमें फॉर एग्जांपल इफ ही इज अ मेंबर ऑफ द बार एसोसिएशन जी मेंबरशिप खत्म थी सके उनके दंड लगी सके तो फाइन भी लगी सके थी कंपनसेशन भी हाणे इंक्वायरी कमेटी ऑटोमेटिकली ऑर्डर पास न कंदी इंक्वायरी कमेटी जेको इंक्वायरी करे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जे प्रेसिडेंट साहब आहिनि उन्हनि खे पंहिंजो जेको आहे इंक्वायरी रिपोर्ट मोकिलींदी देन the competent authority is the president of the bar association he will pass such order on the basis of the inquiry committee अगर द इंक्वायरी कमेटी के ऑर्डर में सेटिस्फाइड आयो ता सेक्शन 6 तहत ओम्बड्समैन की अपील फाइल कंदो बट ओम्बड्समैन की अपील वरी डायरेक्ट वेंदी आहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दे मिस्टर आसिफ अली ज़रदारी यू डू नॉट हैव द राइट ऑफ अपील डेफिनेटली प्रेसिडेंट साहब ज़रदारी साहब पाण जी अपील न ॿुधाइनि बट उन्हनि जा जेके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूंदा आहिनि उहे उन्हनि खे एडजुडिकेट कंदा आहिनि बट अप्रूव जेको आहे उन्हनि खे अप्रूवल जेको आहे प्रेसिडेंट ई ॾींदा आहिनि ऐं प्लस में अगर कोई एग्री होता है ओम्बड्समैन जी फाइंडिंग का तो जॾहिं रिप्रेजेंटेशन फाइल थींदी अंडर दी ओम्बड्सपर्सन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2013 ऑटोमेटिकली वो जेको ऑर्डर हो स्टे थी स्टे वठण जी ज़रूरत न हूंदी आहे उनमें वो विदिन 60 डेज जेको आहे द रिप्रेजेंटेशन हैज टू बी डिसाइडेड ऐं उन खां पोइ वो जेको प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई आहे त जेको आहे इंटरफेरेंस जी ज़रूरत आहे ऑर्डर में ऑर्डर सेट असाइड थी सके थो अदरवाइज अगर ऑर्डर अपेंड थी वियो तो then you would have to pay compensation या ताकि वो penalize कयो वेंदो अगर this pertains to any other government organization उन्हनि जी उते dismissal from service थी सके थी removal from service आहे या जीअं सर्विस लॉ में माइनर या मेजर पेनल्टीज जेके पढ़ियूं आहिनि तो माइनर या मेजर पेनल्टीज उन्हनि ते लॻी सघनि थियूं इन एडिशन टू दी फाइन ऐं डेफिनेटली ऐं ॿियो उन जा कॉन्सिक्वेंसेस छा थी सघनि था अगर कोई कंहिंजे खिलाफ या वर्क प्लेस हैरेसमेंट जी कंप्लेंट साबित थी वञे कहीं भी इदारे में वेंदो त डेफिनेटली ही वुड हैव और शी वुड हैव सर्टेन प्रॉब्लम अगर को फाइंडिंग अची थी वञे केर इदारो उनखे नौकरी ॾींदो इट इज वेरी स्ट्रिक्ट लॉ इट इज वेरी रिफॉर्मेटिव लॉ दैट वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ आई बिलीव एवरीबडी हैव अ राइट के उनजो जेको वर्क प्लेस एनवायरनमेंट हुजे फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हैरेसमेंट हुजे त जीअं उते पंहिंजो कमु आसानी सां करे सघे इनिशियली लेजिस्लेचर जो इंटेंट इहो हो कि औरतुनि जी नुमाइंदगी तमामु घटि आहे कम में तंहिंजे करे पहिरां कानून सिर्फ़ु लॉ ॾिसो न हिन जो एक्ट जो नालो ई इहो ई आहे प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस अंदो अमेंडमेंट खां पोइ मर्द खे हिन में राइट मिली वियो आहे बट इनिशियल जेको इंटेंट जो ऑब्जेक्टिव जो लेजिस्लेचर जो इहो ई हो त औरतूं जीअं कमनि में ऑर्गेनाइजेशन में चाहे सरकारी हुजनि गैर सरकारी हुजनि पार्टिसिपेट करनि
ऐं उन्हनि खे कोई अहिड़े क़िस्म जी जेको आहे परेशानी फेस न करणी पए अगरि उनखे अहिड़ी का सिचुएशन अचे थी पई देन उहे उन्हनि खे एप्रोप्रिएट रेमेडी हुजे and this is more complainant because I have been appearing before provincial and federal ombudsperson in Karachi. Yeah, my practical ताकि पंजो experience बुझे तो it is more complainant centric approach in India and they are more inclined towards complainant. So be aware if you are appearing before any federal ombudsperson either as a council or as a party. इनमें थोड़ो उनकी अप्रोच मोर कंप्लेनेंट सेंट्रिक हूंदी आहे लॉ बि अहिड़ो ठहियल आहे त उनखे प्रोटेक्ट करणो आहे थोड़ी घणी रेगुलरिटीज़ हूंदियूं आहिनि त उहे जेको आहे उनखे नेग्लेक्ट करे सघंदा आहिनि या उनखे नज़रअंदाज करे सघनि था ऐं तव्हांजे खिलाफ़ ऑर्डर पास थी सघे थो त हैविंग सेड दैट अगेन समराइज कजे एम्प्लॉई ऐं अच्छा ॿी इंपॉर्टेंट ॻाल्हि लाज़मी न आहे त जेकी हैरेसमेंट आहे उहो तव्हांजो एम्प्लॉयर ई करे सघे थो एम्प्लॉई अगेंस्ट एम्प्लॉई भी हरासमेंट थिए थी अगर ॿई त एम्प्लॉई आयो के साॻे इदारे में ॿियो एम्प्लॉई जेको आहे मर्द आहे उहो तव्हां ते करे थो इहा बि हरासमेंट में शामिल थिए थो या इवन रिसेंटली हिकिड़ी अहिड़ी बि जजमेंट आई आहे जंहिंमें इस्लामाबाद में फेडरल ओम्बड्सपर्सन सज़ा ॾिनी हुई हिकिड़ो इंटर्न हुयो इंटर्न उहो पंहिंजे सुपरवाइज़र खे साइबर स्टॉकिंग पियो करे परेशान पियो करे उन इंटर्न खे सज़ा आई आहे उनजी अल्दो सुपरवाइज़र जेको फीमेल हुई बट अगर हायरार्की में जो सुपरवाइजर त मथे हूंदो आहे इंटर्न जी त एतिरी हैसियत न हूंदी आहे एज पर हायरार्की इन कंपैरिजन टू द सुपरवाइजर जी ॻाल्हि थो मां कयां त इन मतलब इन लेवल जो ही लॉ जेको आहे डिज़ाइन कयो वियो आहे या इन क़िस्म जी बि कंप्लेन अचे थी त इहो मैटर नथो करे त तव्हांजो उहिदो छा आहे एज़ लॉन्ग एज तव्हां हैरेसमेंट कयो था तव्हां पंहिंजी पावर ऐं अथॉरिटी खे जेको अब्यूज़ कयो था तव्हां जेको ऑथोरिटेटिव हिकिड़ो जेको आहे तव्हां पंहिंजो बिहेवियर ॾेखारियो था त उन ते तव्हांखे सज़ा थी सघे थी Having said that, if anybody has any question regarding the Workplace Harassment Act, the questions are welcome. जो सॼो रूल तव्हां ॿुधायो माइनर और मेजर जेका पनिशमेंट आहे उहो बि लॉ में आहे एप्लीकेशन भी ॾिनी असां बैट्समैन खे ॾिनी पर उतो को रिप्लाई नथो अचे ऐं तव्हांजी हिरासमेंट कंटिन्यूसली हले थी त तव्हां वटि ॿी का रेमेडी छा आहे हिन लॉ जे मुताबिक़ So, according to the law, उन्हनि खे 3 ॾींहंनि अंदरि उनखे नोटिस सेंड करणो आहे अब ही फॉलो कयो थो वञे now if there is anything I believe we should file the complaint if in case अगर रिप्लाई न अचे न अचे तव्हांजी जेकी appellate authority है that is the president of Pakistan या governor of Sindh उन्हनि खे तव्हां कंप्लेंट फाइल करे सघो appellate authority में section 6 में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो जिक्र थियल आहे in case अगर फेडरल ओम्बड्सपर्सन अपॉइंटेड जज न थे बट सिंस फेडरल ओम्बड्सपर्सन आहे बट वो जेकी अपील जी ॻाल्हि कयो दैट इज अपील फ्रॉम द इंक्वायरी कमिटी अगर इंक्वायरी कमिटी में तव्हां फाइल न कयो अच्छा ॿी सिनेरियो इहो थो ॾियां अगरि ॾिसां त इंक्वायरी कमिटी में ते फाइल बि किथे बि तव्हां ऑर्गेनाइजेशन में कमु था कयो ऐं तव्हां सम्झो त इंक्वायरी कमिटी डिले थी करे या तव्हां सां कोऑपरेट नथी करे तव्हां ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दैट इंक्वायरी तव्हां उन्हनि खे दरख़्वास्त ॾेई करे त भई यू डू नॉट वांट टू प्रोसीड एंड यू आर फाइलिंग कंप्लेन बिफोर द ओम्बड्सपर्सन त उहो बि करे सघो था या कंप्लेन फाइल करे उन्हनि खे तव्हां स्टेटमेंट ॾेई सघो था भई मां कंप्लेन फाइल करे छॾी ऐं मुंहिंजी क्लोज करे छॾियो उहो क्लोज थी वेंदी सिंस यू हैव द ऑप्शन उहो तव्हांजी चॉइस आहे पंहिंजी any other questions ज़मीर का दे ज़मीर लेटर की वही जा ज़मीर से खिलाफ कानून है और मौलवी के जगह है So having said that, I would like to extend my sincere thanks to the President of Sector Bar District Bar Association, Mr. Sundar Chachar Saab, and you all my dear colleagues, members of this legal fraternity. I'm so much thankful to all of you for providing this opportunity to be among you to speak on the topic, which is, I believe, era topics require that there is a dire need to discuss such topics because in topics you access require that awareness implementation being a I expect because I am the member of this bar association I expect at least bar association be workplace harassment free bar association and I would request President Saab the committee in act the chani agar kindly wo bhi form karna I would be thankful and I again extend my sincere appreciation to the cabinet, to Mr. Chachar, Mr. President and all of you for organizing this activity. Thank you so much.